रवीना टंडन बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से एक है जो अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि शानदार एक्टिंग के लिए भी जानी जाती है। खाकी वर्दी पहली बार जिम्मेदार कंधों पर देखकर बहुत अच्छा लगा। जी मैं वो विशाल अग्निहोत्री के मर्डर केस की फाइलें लेने आई हूँ। 90s के वक्त की हॉट, बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस रवीना टंडन के आज भी करोड़ों चाहने वाले हैं। वो केवल 16 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में आ गई थी और उन्होंने अपने करियर में हर तरह की फिल्में की। विशाल एक पेशेवर अपराधी नहीं है, बाहर निकलकर वो भी आम आदमी की तरह एक नई जिंदगी शुरू करेगा। रवीना टंडन ने 1991 में फिल्म पत्थर के फूल से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने मोहरा, अंदाज अपना अपना, दमन, शूल और दूल्हे राजा जैसी बढ़िया फिल्मों में काम किया। रवीना की हिट फिल्मों ने उन्हें 90 के दशक की स्टार बना दिया था। उनके कुछ गाने इतने आइकॉनिक हैं कि दर्शकों को आज भी इन गानों को सुनना पसंद है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, रवीना टंडन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री अक्सर किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में आज भी बनी रहती है। बड़ी खबर सामने आई है, आरोप लगाने वाली महिला से समझौता कर लिया गया है। ड्राइवर को भीड़ से बचाने के दौरान हाथापाई हुई। वो एक ऐसी बिंदास एक्ट्रेस है जो शादी से पहले ही 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और शादी के बाद उनके 2 बच्चे और हुए। वो अपने चारों बच्चों को एक साथ बड़ा कर रही थी। उनकी फिल्मों से लेकर उनकी लव लाइफ भी बहुत सुर्खियों में रही है। क्रिकेटर राहुल द्रविड़ से लेकर कई एक्टर्स के साथ उनके रिलेशनशिप की खबरें आईं, लेकिन हद तो तब हो गई जब उनके अपने सगे भाई का नाम भी उनके साथ जोड़ दिया गया। एक एक्टर के साथ तो उनकी सगाई तक हो गई थी, लेकिन उनका रिलेशन लंबा नहीं चल पाया। Couldn't see where I was going ahead, broken engagement. तो जब रातों को नींद नहीं आती थी, लेकिन उनका रिलेशन लंबा नहीं चल पाया। एक एक्स बॉयफ्रेंड के साथ तो उनके संबंध इतने बिगड़ गए थे कि उन्होंने सरेआम रवीना को झूठी कह दिया था और उन्हें कई फिल्मों से निकलवा भी दिया था, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चली गई थी। रवीना की लव लाइफ इतनी विवादास्पद और ओपन रही है कि उनके बारे में आज भी मीडिया में गॉसिप होती रहती है। शायद यही वजह है कि उन्होंने कभी भी अपने बच्चों से अपने अफेयर्स की बात नहीं छुपाई और इस बात को खुलकर स्वीकार भी किया। वो अपना उदाहरण देकर अपनी बेटी को भी प्यार में सावधान रहने की सलाह देती रहती हैं और उनकी ये एडवाइस मीडिया में पब्लिश भी होती रहती है। लड़की कमाल रे, जब वो अपने करियर के शिखर पर थी तो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों के प्रस्ताव को मना कर दिया था, जिसका अफसोस उन्हें उन फिल्मों के रिलीज होने के बाद हुआ। अगर रवीना उन फिल्मों में अभिनय करती तो निश्चित रूप से वो उस दौर की सबसे टैलेंटेड और सबसे ज्यादा कामकाजी एक्ट्रेस बन सकती थी। फिल्मों में बिजी होने के बावजूद रवीना टंडन अपने हर को एक्टर और एक्ट्रेस के हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती थी। उन्हें यह पता होता था कि किस एक्टर का अफेयर किससे चल रहा है और किस एक्टर या एक्ट्रेस के घर में उसके पति या पत्नी ने कोहराम मचाया हुआ है। इन सब बातों के अलावा हम ये भी बताएंगे कि एक मशहूर निर्देशक की बेटी होने के बावजूद रवीना टंडन के करियर की शुरुआत बहुत खराब हुई थी और उन्हें शुरुआत में टॉयलेट साफ करने जैसे काम भी करने पड़े थे। इन सब से गुजरते हुए वो बहुत सफल एक्ट्रेस बनी। आज हम आपको रवीना टंडन की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे।
कुछ होता है में शाहरुख खान के अपोजिट काजोल की जगह रवीना होती तो सोचिए आपको कैसा लगता। और अगर रवीना के साथ भी कुछ कुछ होता है इतनी ही बड़ी हिट हो जाती तो रवीना का करियर किस ऊंचाई पर पहुंच जाता, इसका अनुमान कोई भी लगा सकता है। लेकिन रवीना ऐसी ही हैं, एकदम बिंदास। अपने पूरे करियर में उन्हें जो भी काम पसंद आया वो किया। जिन फिल्मों की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई उन्हें छोड़ दिया और जो बंदा पसंद आया उससे रिश्ता जोड़ने में देर नहीं लगाई। जब रवीना टंडन केवल 16 साल की थी तभी उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। उनके डैडी भी फिल्म डायरेक्टर थे, लेकिन उन्होंने करियर की शुरुआत एड एजेंसीज में ट्रेनी बनकर की और वहीं पर उनको सलमान खान के साथ पहली फिल्म पत्थर के फूल मिली। ये बात है साल 1991 की। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी। हालांकि पत्थर के फूल ज्यादा नहीं चली, पर दर्शकों को इसके गाने बहुत पसंद आए और रवीना का करियर चल निकला। निर्देशक रवि टंडन और वीना टंडन की बेटी रवीना टंडन का नाम अपने माँ और बाप के नाम को मिलाकर बना है, रवि और वीना यानी रवीना। हालांकि उनके घर का नाम मुनमुन है जो उन्हें उनके मामा मैकमोहन ने दिया था। पत्थर के फूल से रवीना टंडन को बॉलीवुड में पहचान मिल चुकी थी और उन्हें लक्स न्यू फेम ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल गया था। लेकिन उन्हें इंतजार था एक सुपर डुपर हिट फिल्म का जो बॉलीवुड में उनकी जगह पक्की कर दे। 1991 से लेकर 1993 के बीच उन्हें लगातार फिल्में मिलती रही, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं चली। इसी दौरान रवीना टंडन और अजय देवगन का इश्क भी जोरों पर था। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत फेमस थी, लेकिन दोनों इसे सबके सामने कबूल नहीं करना चाहते थे। लेकिन 1-2 साल के लिंकअप के साथ ही दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। दरअसल फिल्म जिगर के दौरान अजय देवगन का नाम करिश्मा कपूर से जुड़ने लगा तो रवीना और उनके रास्ते अलग अलग हो गए। लेकिन दोनों डिग्निटी के साथ अलग नहीं हुए, बल्कि इनके बीच खुला वॉर छिड़ गया था। एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने दावा किया था कि अजय देवगन ने उन्हें करिश्मा के लिए धोखा दे दिया। वो पहले उन्हें लव लेटर लिखा करते थे और वह उन लेटर्स को सबके सामने दिखा भी सकती हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि अजय ने उन्हें कई फिल्मों से निकलवा दिया और उनकी जगह ये फिल्में करिश्मा को दिला दी। रवीना टंडन ने जब अजय देवगन पर ऐसे गंभीर इल्जाम लगाए तो उन्होंने भी पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया। जुलाई 1994 की फिल्म फेयर मैगजीन में अजय देवगन ने रवीना को मेंटल केस बता दिया और कहा कि उन्हें इलाज के लिए एक मनोचिकित्सक की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रवीना से ना तो कभी मेरी दोस्ती थी, ना ही मेरा उनसे कोई अफेयर था। उन्होंने ये सब बस इमेजिन किया है। मैं अपनी इस इंसल्ट को कभी नहीं भूलूंगा और अगर मैंने मुंह खोला तो कई सीक्रेट से पर्दा उठ जाएगा। हालांकि अजय देवगन ने यह जरूर माना था कि उन्होंने कुछ फिल्मों में करिश्मा कपूर की सिफारिश की थी क्योंकि वो रवीना के साथ फिल्म करने से बचना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन से प्यार में मिले धोखे के बाद रवीना ने एक बार अपनी जान देने तक की कोशिश की थी। हालांकि अजय देवगन ने कहा कि वो पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब कर रही है। इन सारे तनाव के बीच रवीना ने 2 लड़कियों पूजा और छाया को गोद ले लिया और उनके साथ वक्त बिताने लगी। तब वो केवल 21 वर्ष की थी। जीवन में चल रही इतनी सारी उठापटक के बीच रवीना को सबसे पहली सफलता मिली दिलवाले से। इसमें उनके हीरो अजय देवगन थे। ये रवीना के करियर का टर्निंग पॉइंट था जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो न केवल एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है बल्कि वो फिल्मों को हिट भी करा सकती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन शक नहीं। साल 1994 उनके लिए सबसे बेहतरीन साबित हुआ। इस साल उन्होंने लाडला में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर जीता और फिर आतिश, मोहरा और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी की बैक टू बैक कामयाबी से वो फिल्म इंडस्ट्री पर छा गई।
चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। मोहरा के इस गाने ने उन्हें घर घर में फेमस कर दिया। टिप टिप बरसा पानी, पानी आग लगाने वाले इस गीत और ऐसे ही बेहतरीन गीतों से सजी मोहरा जबरदस्त हिट हुई। शायद तुम्हारी तरफ से कोई रिश्ता बना न हो, मगर मैंने तो तुमसे एक रिश्ता जोड़ लिया है, दोस्ती का, जिसमें अक्षय कुमार और रवीना टंडन निर्देशकों की पहली पसंद बन गए और उन्हें धड़ाधड़ फिल्में मिलने लगी। काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल हो। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया। इसके साथ ही अक्षय और रवीना की लव स्टोरी भी शुरू हो गई। मत तीर नजर के मार मार, ये चोट लगेगी यार पार आता। अजय के मिले धोखे के बाद रवीना की लाइफ में अक्षय कुमार ने एंट्री ली। मोहरा की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर फिल्मी मैगजीनों में इस पर खूब सुर्खियां बनने लगी। अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने साथ में मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बारूद, कीमत और धावा जैसी फिल्में की। दोनों की शादी की खबरें भी आ रही थी, क्योंकि रवीना ने एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया था कि उन्होंने अक्षय के साथ मंदिर में सगाई भी कर ली है। लेकिन अक्षय कुमार दिल फेंक एक्टर थे। वो जिस भी एक्ट्रेस के साथ काम करते, उसी एक्ट्रेस के साथ उनके लिंकअप की खबरें आने लगती। 1996 में आई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय रवीना के साथ रेखा भी काम कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार और रेखा के अफेयर की खबरों ने खूब सनसनी मचाई। हालांकि रेखा उम्र में अक्षय कुमार से बड़ी थी और इस फिल्म में को एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना का नाम भी अक्षय कुमार के साथ जुड़ा रहा और वो शिल्पा शेट्टी को भी डेट कर रहे थे। साल 1995 रवीना टंडन के लिए कुछ खास नहीं रहा। उनकी तब शाहरुख खान के साथ फिल्म जमाना दीवाना रिलीज हुई थी, जिसमें वो शाहरुख के साथ रोमांस करती हुई नजर आई, लेकिन ये फिल्म ज्यादा पसंद नहीं की गई। मुझको तो झूठा लगता है पल दो पल का प्यार, और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो गई। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ, अब है नींद। शायद यही वजह रही होगी कि जब रवीना को शाहरुख के साथ कुछ कुछ होता है में काजोल वाला रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने मना कर दिया और उनके करियर को बड़ा नुकसान हो गया। इसके बाद रवीना टंडन कभी उबर नहीं पाई। साथ छोड़ो ना तेरा, चाहे दुनिया हो कबाए है। हालांकि वो बाद में हिट फिल्मों की बेहतरीन भूमिका निभाती हुई नजर आई। आपने मेरे साथ ऐसे रिश्ते की कल्पना की कैसे? सर, मैं आपकी इज्जत करती हूँ और फिर आप जानते भी हैं कि मैं अमर से प्यार करती हूँ, फिर भी। लेकिन बाद में उन्होंने किसी कारण से हिंदी फिल्मों से ब्रेक ले लिया और कई फिल्मों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया, जो फिल्में बाद में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कहा जाता है कि रवीना ने इसलिए ये फिल्में छोड़ी थी क्योंकि अक्षय कुमार चाहते थे कि शादी के बाद वो हाउसवाइफ ही रहें। साल 1996 में वह एक बार फिर अक्षय कुमार के साथ फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में नजर आई। यह फिल्म उस साल की सुपर हिट फिल्म थी, लेकिन इसी फिल्म के बाद अक्षय कुमार और रवीना अलग अलग हो गए थे। अक्षय कुमार से ब्रेकअप होने के बाद रवीना टंडन काफ़ी अकेली पड़ गई थी। तब उन्होंने सनी देओल में अपना प्यार तलाशने की कोशिश की। हालांकि कई जानकारों का ये भी मानना था कि रवीना सनी देओल के जरिए अक्षय से बदला ले रहे हैं। सनी पहले से शादीशुदा थे। ऐसे में दोनों ने अपने रिश्ते को कभी भी खुलकर मीडिया के सामने नहीं कबूला, लेकिन कहा जाता था कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। बहरहाल रवीना का ये रिश्ता भी लंबा नहीं चल पाया और ब्रेकअप हो गया। उसके बाद वह सनी देओल संग फिल्म जिद्दी में नजर आई। मेरी मस्त जवानी है दरिया तूफानी, मेरा लाख टके का जो बन। यह एक्शन रोमांस बेस्ड फिल्म थी। इस फिल्म में रवीना ने काफ़ी बेहतरीन भूमिका अदा की थी। ओ दीवाने ऐसा कोई नाम दे। वो अपने करियर में पहली बार फिल्म 10 में खलनायिका का किरदार निभाने वाली थी, लेकिन निर्देशक की मौत हो जाने के बाद इस फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। साल 1998 में उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई। उनकी आखिरी रिलीज मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और गोविंदा के साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ थी। मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ इन अर्जुन सिंह के खिलाफ। मगर मेरा जुर्म क्या है? शादी न करना। ये उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। प्यारे
खाना खाओ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा झूठा प्यार कभी नहीं देखा। ठीक है, मैं खा लेता हूँ। इस साल वो फिल्म घर वाली बाहर वाली में भी नजर आई, जिसमें उनकी जोड़ी अनिल कपूर के साथ थी। देखिए जंबो की करतूत, मैं कहती हूँ आप उससे दोस्ती तोड़ दीजिए, वरना एक दिन आपके दिल में मेरी तस्वीर की जगह किसी और की तस्वीर लगा देगा। हाँ। लेकिन ये फिल्म औसत रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाने की? रिंकू भूखा था इसलिए। मैं इसकी माँ हूँ। इसके अलावा 1998 में उनकी विनाशक, परदेशी बाबू, आंटी नंबर 1 जैसी और भी फिल्में आई जो फ्लॉप हो गई। रवीना ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह की फिल्मों में भूमिका निभाई, चाहे वो एक्शन थ्रिलर हो, रोमांस या कॉमेडी। वह हर फिल्म में काफी बेहतर नजर आई। साल 2000 में रवीना कमर्शियल फिल्मों से आर्ट फिल्मों की तरफ शिफ्ट होने लगी, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने शूल, बुलंदी, अक्स जैसे अवार्ड विनिंग फिल्में की और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर से भी सम्मानित किया गया। अपने जीवन में चल रही इन तूफानी घटनाओं के बीच भी रवीना टंडन बॉलीवुड की पूरी खबर रखती थी। उन्हें अपने साथी कलाकारों के बारे में घर से लेकर सेट तक सारी जानकारी होती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि उन दिनों फ़ोन, सोशल मीडिया और लग्जरी वैन्स जैसी चीज़ें नहीं होती थी। ऐसे में हम आपस में बैठकर खूब बातें किया करते थे, चाहे हम रेगिस्तान की रेत में बैठे हों या फिर जंगल के बीच शूटिंग कर रहे हों। आपके पास साथ बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें सबकी ज़िंदगी की कहानियाँ पता चलती थी। जिस हीरो के साथ हम काम कर रहे हैं उसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, किसकी पत्नी ने किसको मारा, हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था। फिल्म कलाकारों के अलावा रवीना टंडन का नाम मशहूर क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के साथ भी जोड़ा गया। साल 2002 में इसे लेकर काफ़ी खबरें आई। कुछ लोगों ने तो दोनों के शादी करने का दावा भी कर दिया था, लेकिन रवीना ने कहा कि वो राहुल द्रविड़ को पर्सनली जानती तक नहीं है। वो बस एक किसी दोस्त के जरिए उनसे मिली है, जिसमें सिर्फ हाय हेलो हुई थी। राहुल द्रविड़ के साथ रिलेशन की खबरों के 2 साल बाद फाइनली रवीना टंडन ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से शादी कर ली। इससे पहले अनिल ने अपनी पहली पत्नी नताशा को तलाक दे दिया था। 22 फरवरी 2004 को राजस्थान के उदयपुर के जग मंदिर पैलेस में दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद रवीना ने बेटी राशा और बेटे रणवीर को जन्म दिया। रवीना टंडन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। इसमें से कुछ सच होता है और कुछ झूठ। रवीना को खुद ये पता था कि उनकी लव लाइफ और रिलेशन की खबरें मीडिया से कभी गायब नहीं होंगी, इसलिए अपनी बेटियों से उन्होंने कभी अपने रिश्तों के बारे में नहीं छिपाया। उन्होंने कहा था कि खबरों में उनकी बेटियां कुछ भी पढ़ सकती हैं, इसलिए उन्हें सच बताना सबसे अच्छा है। उन्हें इस बात का दुख है कि तब की फिल्मी पत्रिकाओं में उनके बारे में खराब से खराब बातें लिखी। उन्होंने मुझे शर्मिंदा महसूस कराया और शर्मसार किया। मुझे पालतू जानवरों के नाम भी दिए गए। रवीना ने कहा कि एक बार तो हद ही हो गई। प्रेस ने एक बार उनके भाई को भी उनका प्रेमी बता दिया था, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गई थी। स्टारडस्ट मैगजीन ने भी इसी खबर को वैसा का वैसा छाप दिया था। उन्होंने लिखा था कि एक हैंडसम गोरा चिट्टा लड़का हर रोज रवीना को छोड़ने आता है और वह उनका बॉयफ्रेंड है। हमने पता लगा लिया, जबकि वह मेरा भाई था। इस खबर को पढ़ने के बाद मैं कई रातों तक सो नहीं पाई। मैं सोने के लिए रोया करती थी। हर समय मुझे यही डर लगा रहता था कि पता नहीं न्यूज़पेपर वाले अगले दिन मेरे बारे में क्या लिखेंगे। उन्होंने मेरी और मेरे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। आज भी रवीना टंडन कई प्रोजेक्ट कर रही है और वो एक ऐड के लिए करीब 50 लाख रुपए लेती हैं। उनकी टोटल नेटवर्थ करीब 200 करोड़ रुपए की बताई जाती है। बहरहाल इतना सब कुछ रवीना ने मजबूती से झेला और वो आज भी फिल्मों में एक्टिव है। रवीना टंडन आने वाले दिनों में बैक टू बैक कई प्रोजेक्ट में नजर आने वाली है। वो आज सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ मॉडल और प्रोड्यूसर भी है। बॉलीवुड में करीब 3 दशक बिताने के बाद भी रवीना का चार्म आज भी लोगों के जहन में उतना ही है जितना कि पहले था।